दोस्तों, लव जिहाद बहुत ही चर्चित शब्द बन चुका है। देश में लव जिहाद के मामले आए दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि लव जिहाद आखिर है क्या। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है लव, जिसका मतलब है प्यार, मोहब्बत, इश्क, और अरबी भाषा का शब्द है जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी भी खास मकसद को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देना, पूरी जान झोंक देना। तो यदि किसी धर्म विशेष को मानने वाला किसी दूसरे धर्म की लड़की को अपने प्यार, मोहब्बत, इसके जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करवा देता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को लव जिहाद कहते हैं। तो यदि आप लव जिहाद के बारे में समझ गए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लव जिहाद को अभी तक कानूनी मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया है कि लव जिहाद होता है। तो इस प्रकार लव जिहाद के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर जल्द ही कानून आ सकता है। प्रदेश के गृह विभाग द्वारा कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है और इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग के पास भेजा गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में कानून की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश इस मामले में कवायद शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लव अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है प्यार, इश्क, मोहब्बत, जबकि जिहाद अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना होता है। जब एक धर्म विशेष को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में जल्द ही सख्त कानून बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसे लेकर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लाएगी। इसके अंतर्गत जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 वर्ष की कैद और सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किए जाने की तैयारी है और यह अपराध गैर जमानती होगा। अभी तक लव जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, परंतु उच्चतम न्यायालय ने यह मान लिया है कि लव जिहाद होता है। मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद करते हैं। तो आइए जानते हैं लव जिहाद कानून के खास प्रावधान। यदि दो अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करते हैं तो इस बात की पुष्टि की जाएगी कि यह शादी प्रलोभन देकर या कपटपूर्वक तरीके से या ब्लैकमेलिंग के तहत तो नहीं की गई है। यदि लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए किया गया है तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा। यह अपराध गैर जमानती होगा तथा इस अभियोग का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा। जबरन या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के मामले में 5 वर्ष तक की सजा और 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति या नाबालिग लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में 2 से 7 वर्ष तक की सजा और कम से कम 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा। यदि मामला सामूहिक धर्म परिवर्तन का है तो इस मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा। यदि कोई लड़की अपना धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहती है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को 1 माह पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर 6 माह से 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद पर कानून बनाने की दिशा में कदम उठाया है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस मामले में कहा कि इससे जुड़ा कानून जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा और यह गैर जमानती अपराध होगा। इसके कानून के तहत दोषियों के लिए 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा।
हरियाणा के बल्लभगढ़ में लव जिहाद की आड़ में एक युवती की दर्दनाक हत्या कर दी गई, जिससे लव जिहाद का मुद्दा काफ़ी चर्चा में आ गया। इसके बाद से कई राज्यों में इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक के इस संबंध में कानून बनाने की घोषणा कर दी है। इस कानून बनाने का उद्देश्य किसी प्रकार के प्रलोभन, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोकना है। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय पर सहमति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। तो दोस्तों, यदि यह रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी वास्तव में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं। मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ धन्यवाद।